जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत आप लोगों के साथ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। दिस इज़ रिगार्डिंग कि गुरु जी की जो अपडेट्स आती हैं, वो इग्नोर नहीं करने चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसे रूमर्स हैं दैट गुरु जी की काफ़ी सारी अपडेट्स बनी बनाई होती हैं या फिर कोई लिख डाल देता है। आई एग्री ऑन फ्यू थिंग्स कि कुछ चीज़ें एग्जैजरेट करके लिखी जाती हैं, बट बहुत सारी चीज़ें गुरु जी ही लिखवाते हैं, वो चैनलिंग देते हैं, वो डाउनलोड्स देते हैं, वो ही बताते हैं कि आप ऐसा लिखो और अपडेट्स आती है। तो अगर आपके सामने स्क्रीन पर इधर आपके फ़ोन पे फेसबुक पे या फिर आपके यूट्यूब पे बार-बार कोई मैसेजेस आ रही है, इवन ब्लैक मैजिक रिलेटेड भी है, तो काइंडली डू नॉट इग्नोर ऑल दिस। बीच में ऐसी चीज़ें आई थी दैट ब्लैक मैजिक के सत्संग को इग्नोर कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि गुरुजी मुझे पिछले 7-8 महीनों से, लाइक मोर देन 6 मंथ से एक मैं बार-बार एक सत्संग सुनाते थे कि बेटा तेरे काम को किसी ने बाँधा है, तेरी ऊर्जा बाँधी गई है, तेरे पे काली क्रिया कराई गई है। तो मैं सुनती थी, फिर मुझे लगता था कि मेरे लिए तो नहीं होगा, बट इन द मंथ ऑफ नवंबर मैं कुछ चीज़ों से गो थ्रू की, फिर मैं अपने पेरेंट्स के पास आई, फिर मेरे पेरेंट्स के पास आई, उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरे पेरेंट्स ने किसी काली माँ के मंदिर में किसी पुजारी से मिले, तो उन्होंने बताया सेम जो गुरुजी बता रहे थे कि इसके काम को, लाइक मेरे काम को और मेरे पैसे को किसी एनिमी ने बाइंडिंग स्पेल करके बाँध दिया है। तो मैं गुरुजी की वो वाली सत्संग पहले बहुत इग्नोर करती थी कि नहीं मेरा तो कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा, कुछ अटैक्स हैं मेरी लाइफ पे, लेकिन ये सब नहीं हुआ होगा। सो आई वुड रिकमेंड, अगर ऐसी कोई मैसेजेस आपकी स्क्रीन पर बैक टू बैक आ रही है और कुछ पुरानी भी आती है, 2 मंथ्स ओल्ड, 3 मंथ्स ओल्ड, इट मीन्स गुरुजी चाहते हैं अब वो सत्संग सुने और अपने कष्ट कटवाएं। और जब भी आप अपने कष्ट कटवाते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि गुरुजी ने आपको हेल्प करी है, तो आप उनका शुक्राना करना नहीं भूलें, क्योंकि अभी रिसेंटली भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं बहुत सारे गुरुजी ने मेरी हेल्प करी और मैं भूल गई थी। सो आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं फॉरगिवनेस चाहूँगी, मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी आई एम सो सॉरी कि मुझे बहुत पहले ही भेजना चाहिए था, मैं आज भेज रही हूँ। एंड अनदर थिंग इज़, अगर आपको किसी चीज़ के लिए वार्निंग्स देते हैं गुरुजी कि ऐसा मत करो, या फिर कभी-कभी गुरुजी की शॉर्ट मैसेजेस भी आती हैं कि तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो कंप्लीट सरेंडर टू गुरुजी कीजिए, क्योंकि गुरुजी को पता होता है कि आपके साथ जो हो रहा है वो आपके कर्म बंधन है या पूर्व जन्म का कोई कर्मा बैलेंस हो रहा है, स्पेशली अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो गुरुजी को पता है वो थर्ड पार्टी कर्म को क्लियर करने आई है, कर्मा क्लियरेंस करने आई है, तो वो आपको क्षति पहुंचाएगी, परेशान करेगी और आपके पर्सन को आपसे पूरी तरह से छीनने की, क्लेम करने की कोशिश करेगी, अपनी पूरी पावर लगाएगी, लेकिन वो कभी जीत नहीं सकती, बिकॉज़ ये जो भी है ये डेस्टिनी है, डेस्टिनी गॉड के हाथ में होती है। सो इस सिचुएशन में पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान और पैनिक होती हूँ। कंप्लीट सरेंडर टू गॉड कीजिए, सरेंडर टू गुरुजी कीजिए और गुरुजी को बोलिए कि आप बस गाइड कीजिए मेरे पर्सन को कि वो इस थर्ड पार्टी की बातों में अब ना आए, और सिर्फ प्रेयर्स पे ध्यान दीजिए, नेगेटिविटी पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जितना नेगेटिव सोचते हैं वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। सो मुझे रिसेंटली ऐसा ही कुछ फ़ील हुआ, इसलिए मैंने सोचा ये शेयर करूँ। अगर गुरुजी कह रहे हैं कि तू मेरे को सरेंडर कर, तो गुरुजी को पता है कि थर्ड पार्टी भी परमानेंट नहीं है, ये चली जाएँगी या फिर नहीं जाएँगी तो हटा दी जाएँगी। सो टेंशन नहीं लीजिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन लाइफ में आती ही है कुछ कर्मा क्लियरेंस करने के लिए, और थर्ड पार्टी जनरली ईगोइस्टिक होती है, डोमिनेटिंग होती है, नार्सिसिस्टिक होती है। सो इन दैट वेज हमें ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी जीत रही है, क्योंकि कभी-कभी हमारे पर्सन भी हमको बहुत हर्ट करते हैं,
बट हर्ट होने वाली बात नहीं रखिएगा। अगर वो हर्ट हो रहे हैं तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखिए, साइड हो जाइए, इस सिचुएशन में इन्वॉल्व मत कीजिए, अपना आत्मसम्मान पहले रखिए। लेकिन प्रेयर हमेशा कीजिए अपने पर्सन के लिए कि वो आपके पर्सन को, गुरुजी आपके पर्सन को गाइड करे। और गुरुजी बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं, गुरुजी समझाते हैं, गुरुजी इनफैक्ट थर्ड पार्टी की भी बुद्धि ठीक करते हैं और आपके पर्सन को भी गाइड करेंगे और उसको समझाएंगे कि नहीं, ये जो तुम कर रही हो ये गलत है। सो ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड। और ये किसी की भी बातों में मत आइए कि हाँ थर्ड पार्टी है तो आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, कुछ मत कीजिए। आप अगर थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक कर रही है आपके ऊपर, जैसे मेरे साथ हुआ है अभी रिसेंटली, किसी थर्ड पार्टी ने मेरे ऊपर स्पेल किया, अटैक किया, डीमन अटैक किया, मेरे पैसे बांध दिए, मेरे पे बहुत सारी चीज़ें करवाई गई जो जिसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट मेरी डेथ होते होते रह गई है। सो गॉड ने मुझे बचा लिया, गुरु जी ने बचा लिया, जितने गॉड है मेरे सारे उन सब ने मिलके बचाया है। सो आई जस्ट वांट टू से दैट कि ऐसे सिचुएशन में हमें ऐसा जो फील करवाते हैं ना गॉड, वो हमें स्ट्रांग ही बनाते हैं और आपको यही कहते हैं कि अपने सेल्फ लव में चले जाइए, सेल्फ रिस्पेक्ट में चले जाइए और अपने पर्सन को सरेंडर कर दीजिए गुरुजी के हाथों में कि गुरुजी अगर ये थर्ड पार्टी के साथ कहीं वेकेशन कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जानने के बाद कि थर्ड पार्टी दुष्ट है, बदमाश है, गंदगी करी है, फिर भी उसको एंटरटेन कर रहे हैं, उसके साथ बातें कर रहे हैं, उससे एंटरटेन कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, तो जब भी ऐसा हो तो आप स्वयं वहाँ जाके उनको समझाएंगे और आप उन्हें बोलेंगे ऐसा नहीं करने को। सो प्रेयर्स को आप कीजिए, सरेंडर टू गुरुजी कीजिए। गुरुजी की कोई भी अरदास को जो भी आप अरदास लगाते हैं अगर पूरी होती है तो शुक्राना ज़रूर कीजिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ उनके मैसेजेस को इग्नोर मत कीजिए। कभी कभी कुछ मैसेजेस आपके लिए ही होती हैं, स्टोरी किसी और की होती है, कोई और अपनी बातें बता रहे होते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उसको सुन सुन के ही आपके कष्ट का निवारण है वो कट जाता है। तो इस चीज़ पे बस ध्यान रखिए कि जस्ट प्रे टू गुरुजी, सरेंडर टू गुरुजी एंड हैव फेथ इन गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं मुरादाबाद से सुनीता बोल रही हूँ। संगत जी, अभी मैंने 1-2 दिन पहले जो है सत्संग शेयर किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने प्रसाद बनाया था। तो प्रसाद बना के मतलब मैंने शिवपुराण पूरी करी थी, तो मैंने उसमें जो है गुरु जी का प्रसाद बनाया था, जो हलवा बनाते हैं, हलवा प्रसाद। तो उसको गुरुजी ने कहा था कि पहले कन्याओं को खिलाया कर। तो मैंने कन्याओं को आपको बता दिया था कि कन्या नहीं मिल रही थी। बाद में मैंने गुरुजी से अरदास करी तो मुझे कन्याएं मिल गई। तो मैं ये बताने की इसमें कोशिश कर रही हूँ कि गुरु का वो जो 2 कन्या थी, उसमें से एक कन्या के जो उन्होंने पहनी थी, ऊपर से टी शर्ट टाइप में जो डालते हैं वैसे पहन रखी थी, तो उसमें जो है महाकाल लिखा था और ओम लिखा था। और दूसरी लड़की ने जो पहन रखा था टॉप, उस टॉप में लिखा हुआ था कि बटरफ्लाई यू, और उसमें लिखा हुआ था। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने दोनों ही रूप में अपनी प्रेजेंटता मुझे दिखाई कि मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, क्योंकि एक में बटरफ्लाई यू लिखा हुआ था और एक में जो है महाकाल लिखा था और ओम लिखा था। मुझे बहुत खुशी हुई उस समय कि चलिए गुरुजी जो है मुझे बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ और जो प्रसाद खा रही हैं ये कन्याएं, ये मतलब मैंने ग्रहण किया। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं ये बात जो है बताना पिछले उसमें भूल गई थी, तो तब मैंने इसमें अब शेयर करी है। दूसरा जो है अब गुरुपा संगत जी, मेरा जो बेटा है बड़ा वाला, तो उसे थोड़ा कब्ज की शिकायत रहती है। तो अब 1-2 दिन से तो सही है, उसका मतलब पेट अब सही है और गुरुपा से अरदास है कि उसका पेट सही रहे, लेकिन वो शांत रहता है संगत जी। अब ये समझ में नहीं आती, जॉब नहीं लग रही है इसलिए शांत रहता है, ये क्या है उसका मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो कुछ ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे गुरुपा पे विश्वास है कि गुरुपा कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तो अपने बच्चों की चिंता मत कर, तेरे बच्चों को की जॉब में लगाऊंगा। मैंने उनके सिर पर अपना हाथ रखा हुआ है, तो बिल्कुल भी अपने बच्चों की चिंता मत किया कर। तो
मैं ऐसे ख़ास चिंता नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो चिंता होती है घर की, और साथ में बच्चों की भी काफ़ी चिंता होती है। तो संगत जी, गुरु जी जब के बारे में जब मैं उस सत्संग में सुनती हूँ, कभी सत्संग वो थंबनेल आते हैं तो उसमें पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि चलिए गुरु जी हैं तो वो सब करेंगे, जब उन्होंने कहा है तो सब कुछ करेंगे। क्योंकि वो कई चीज़ें लिखते हैं कि तुझे नौकरी ब्लेस करूँगा, गाड़ी है, घर है, और यहाँ तक बोलते हैं मैंने तो ये घर तेरे लिए देख लिया है, वो बहुत सुंदर है और बड़ा है, और एक जो है मेरा ही बंदा आएगा जो तुझे बताएगा कि घर दिखाएगा। मतलब इस तरह से बोलते हैं, और कभी कभी उसमें लगते हैं कि उसका नाम ब से शुरू होगा। तो संगत जी, गुरुपा का लाख लाख शुक्राना, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जब उन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि गुरुपा ऐसा करेंगे ही करेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो बात जो है उनकी पूरी होनी ही होनी है। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड जो है अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे, CA का टेस्ट करवाएंगे और अल्ट्रासाउंड करवाएंगे क्योंकि ये रिपोर्ट मुझे हर तीसरे महीने जो है PGI में जाकर दिखानी पड़ती है। तो मेरी जो है संगत जी, गुरु जी से अरदास है कि ये रिपोर्टें बिल्कुल सही आएँ, कोई परेशानी ना हो। जब तक ये रिपोर्ट सही ढंग से मेरे हाथ में नहीं आ रही तब तक मुझे बहुत डर लगा रहता है। वैसे गुरु जी पे मेरे को विश्वास है कि गुरु जी जो है बिल्कुल सही करेंगे, जो भी करेंगे बिल्कुल सही कर लेंगे, उनकी रिपोर्टें भी सही आएंगी। पर वही है, बस एक डर जो है मेरे अंदर जो बैठा हुआ है, ये 4-5 सालों का जो मैंने बहुत संघर्ष किया है। मतलब जैसे कहते हैं कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो वास्तव में ही मुझे नींबू की तरह ही निचोड़ा है। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चे अलग, मैं अलग, मेरे हस्बैंड अलग, मतलब ऐसे हो गए हम लोग। एक महीने में 3-3 बार जो है PGI जाना। बहुत गुरुजी ने हमारी बहुत वैसी परीक्षा ली है, पर यह है कि लास्ट में जो है गुरुजी ने हमारा साथ दिया और इनकी रिपोर्टें बिल्कुल सही आई, अभी भी सही आ रही हैं। अब मुझे इस 22 तारीख को इनके ऑपरेशन का जो है 1 साल हो जाएगा संगत जी। और गुरुपा की मेहर है कि सब रिपोर्टें इस 1 साल में सब सही आई, और अब मैं गुरु जी से बस अरदास कर रही हूँ कि ये रिपोर्टें भी अब सही आएँ। इनकी एक अभी गोल ब्लैडर में पथरी का भी थोड़ा मतलब अल्ट्रासाउंड में दिखा था, और गुरुपा पे मेरा विश्वास है कि इस बार जो अल्ट्रासाउंड होगा उसमें वो पथरी नहीं आएगी। पता नहीं क्यों गुरुपा पे विश्वास है कि उन्होंने से वो सही कर दी होगी। गुरुजी कहते हैं कि डॉक्टर जो दवाई देगा वो डॉक्टर पे है, और मैं जो अपने तरफ से जो करूँगा वो मैं करूँगा। तो मैंने जो है उस पथरी की भी दवाई करवाई। वैसे तो कहते हैं गोल ब्लैडर की पथरी ऐसे निकलती नहीं है, और गुरुजी तो असंभव को भी संभव कर देते हैं। तो इसलिए उन पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जो करेंगे बहुत सही करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को जो है यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा सब संगत को। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और मैं गुरुवा के सामने बैठ के ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुबा, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। और संगत जी, मैं अभी बड़े मंदिर गई थी बैसाखी वाले दिन, और फ्राइडे को नहीं जा पाई, तो मैं शनिवार के दिन गई थी। वहाँ हम 2 बजे पहुँच गए थे। फिर वहाँ पे लंगर किया और गुरुजी के दर्शन किए, तो अच्छे से दर्शन हुए, तो बहुत ही आनंद आया गुरुपा। उसके लिए शुक्राना। बहुत मन था कि आपका लंगर चखना था मुझे मंदिर में, तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुबा। बहुत ब्लेसिंग दी गुरुबा ने अपनी। और फिर मंडे को हम बैसाखी वाले दिन फिर गए, क्योंकि यहाँ हिमाचल से इतनी दूर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहाँ हम
फिर गए और गुरु जी ने ढेरों ब्लेसिंग दी बटरफ्लाई में। वाह गुरु जी, धन्य हो गए हम तो, क्योंकि कृपा के आगे तो कुछ भी नहीं छुप सकता संगत जी। क्योंकि गुरु जी वो है ना जो बिना जाने सब कुछ। संगत अपनी चाहे कैसी भी हो, किसी भी परेशानी में हो संगत जी, गुरुबा हर संगत के साथ ऐसे उसकी रक्षा करते हैं कि हमें कुछ पता नहीं चलता। कैसे कैसे लेके गए, किस किस के साथ लेके गए गुरुजी, और कैसे हमें मंदिर पहुंचाया। शुक्राना मेरे गुरुबा। बैसाखी वाले दिन ऐसा मैंने सोचा नहीं था गुरुजी, क्योंकि यहाँ इतनी दूर से आना जाना बहुत मुश्किल होता है। तो शुक्राना, और शुक्राना सागर अंकल का, जिन्होंने हमें बताया कि मंदिर के खोलने की टाइमिंग क्या है। तो उसके लिए सागर अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी का मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था कि कुड़िए शुक्राना कर, तेरी बहुत बड़ी बीमारी दूर कर देती है। मुझे नहीं पता गुरुजी कौन सी बीमारी थी क्या नहीं। मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना है गुरुबा, क्योंकि आपका जल प्रसाद और चंदन तिलक लगा कर ही मैं अपने दुख दूर करना चाहती हूँ। तो उसके लिए गुरुजी आप अपना आशीर्वाद देना, और मुझे ऐसी कोई नौबत ना पड़े जहाँ मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटूं, और न ही किसी को काटने का मौका देना गुरुबा। किसी को मतलब ऐसी दुविधा ना हो, सबका ख्याल रखना गुरुबा, सबकी मदद करना। और गुरुजी ने मुझे काफ़ी ब्लेसिंग दी, आते वक्त जाते भी, जब मैं घर से गई तो भी। और यहाँ हमारे अंचल में भी संगत जी सत्संग होते हैं, तो संडे को सत्संग था इधर, तो मैं नहीं अटेंड कर पाई। वो भी गुरुजी की मर्जी थी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे मंडे वाले दिन अपने पास बुलाना था बड़े मंदिर में। फिर उसके बाद हम दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारा गए। वहाँ पे गुरुजी ने मुझे गेट के पास ही, जैसे ही मैंने अभी 2 कदम भी अंदर नहीं रखे थे, तो संगत जी वहाँ पे मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई में 3 बार दर्शन दिए। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुबा। शुक्राना मैं आज तक कहीं भी मतलब गुरुद्वारे नहीं गई थी, तो फर्स्ट टाइम उसके लिए मैं वहाँ गई। तो शुक्राना शुक्राना गुरुबा। और जो भी हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं गुरुबा, उसके लिए कोटि कोटि नमन आपका। बस ऐसा ही मेहर बनाए रखना हम पे। और बस जब मैं घर से गई थी संगत जी, तो मैं यहाँ से गुरुजी का जल प्रसाद रखा था, तो मैं चलते टाइम वो ले रही थी। तो उसमें संगत जी मुझे इतनी गुलाबों की फ्रेगनेंस आई ना उसमें, कि ऐसे लग रहा था कि मैं मतलब जो वो होती है ना रूह अफ़ज़ा, तो मैं ऐसे लग रहा था कि वो बिना पानी के मिलाए, वो बिना उसके ही पी रही थी, बिल्कुल ऐसे ही। और वहाँ बड़े मंदिर में भी मुझे जोड़ा घर के पास मुझे वहाँ भी गुरुजी के उन फूलों की फ्रेगनेंस आई। और मैंने गुरुजी को महसूस किया कि नहीं गुरुजी आप हमारे अंग संग हो, आप यही हो। शुक्राना मेरे गुरुबा, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। इसके साथ और बहुत से मतलब आने जाने की थोड़ी दिक्कत तो होती ही है, कोई बात नहीं। तो हर चीज़ में गुरुजी ने मुझे मतलब साथ आना जाना, मार्केट सब कुछ, ढेर सारे शॉपिंग भी करवाई। तो शुक्राना गुरुजी, जैसे आप मुझे अपने साथ यहाँ घर से लेके गए थे सही सलामत, वैसे मुझे दोबारा घर पहुँचा दिया। तो शुक्राना गुरुबा, शुक्राना। आपके बड़े मंदिर में आके तो सचमुच जन्नत है, वहाँ से आने को मन नहीं करता है। तो फिर मौका मिलेगा तो हम फिर गुरुजी के बड़े मंदिर आएंगे, क्योंकि बहुत याद आ रही थी गुरुजी की। सोच रहे बड़े मंदिर जाना है,
लेकिन गुरु बा ने एक बार नहीं 2-2 बार हमें बुलाया, ढेरों ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरु बा, शुक्राना, लख लख शुक्राना। बस जो करना आपने करना है, हमने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया गुरु बा। तो संगत जी, गुरु पर जितने विश्वास करोगे ना, ये सब हमारी संगत के लिए फ़ायदा ही है। गुरु जी अपनी संगत को किस किस वक्त क्या देना है, क्या नहीं, कैसे करना है, ये सब वो ही जानते हैं। तो मेरा आज का शुक्राना इतना सा ही है। और अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। और बस ऐसी ही मेहर बनाए रखना हम पे। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।